हेलो स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप के बेसिक्स जो हैं वो आपको पूरे बताएगा। तो ये पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। तो पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से ड्रिवन होता है। ये एक्ट 1932 में बना था और इसके सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन जो है वो दी गई है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन होंगे, दो या दो से ज्यादा, जो कि आपस में एडेड हुए हैं। क्यों? प्रॉफिट बांटने के लिए। जो भी बिजनेस से वो कमाएंगे, कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी जने मिलकर चलाएंगे या उनकी तरफ से कोई एक जना इस बिजनेस को जो है वो कैरी ऑन करेगा। इसे ही पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप के फीचर्स की अगर अपन बात करें, पार्टनरशिप के फीचर में एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा जने जो हैं वो इसमें होने चाहिए। एक जना पार्टनरशिप नहीं होता, फिर वो सोल प्रोप्राइटर बन जाता है। नंबर 2, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब कोई पार्टनरशिप डीड, जिससे कि फ्यूचर में होने वाली कंट्रोवर्सी से बचा जा सके। कैरिंग ऑन ए बिजनेस, वो कोई बिजनेस कैरी ऑन करें। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। और जब प्रॉफिट ईयर एंडिंग में कमा लें तो उसके बाद प्रॉफिट में शेयरिंग होना चाहिए, ये नहीं प्रॉफिट एक ही जना ले ले। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं पार्टनरशिप के फीचर्स हैं। पार्टनर के राइट्स हैं कि एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है। और कंसल्ट, कोई भी काम उससे किया जाएगा तो कंसल्ट भी किया जाएगा उससे। वो बुक्स को कभी भी, अकाउंट्स को कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है। प्रॉफिट और लॉस में वो शेयर करेगा और उसकी मर्जी के बगैर नया पार्टनर भी एडमिट नहीं किया जा सकता। ये भी इसका एक फीचर है। लेकिन उसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। टू डिवोट टाइम, वो फर्म में टाइम देगा, अटेंशन देगा बिजनेस के अंदर। टू कैरी ऑन द बिजनेस डिलीजेंटली एंड विद द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, कि कॉमनली जो भी चीजें एक जो फेयर माइंड का पर्सन करे वो उसको भी करनी चाहिए। नॉट टू इंगेज इन द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द फर्म, फर्म के अगेंस्ट में किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। एंड टू होल्ड एंड यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ओनली फॉर द फर्म, पर्सनल यूज के लिए उन प्रॉपर्टीज जो कि फर्म की हैं उनका यूज नहीं करेगा। तो काफी सारी चीजें जो हैं इसमें आपकी चीजें चलेंगी। जैसे इसमें एक आएगा कि अगर डीड जो है, वैसे तो क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, देखें जरा डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड, इट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन, कि फर्म में क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस पे बिजनेस होगा, वो सब टर्म एंड कंडीशन जो है वो यहाँ दी जाएंगी। ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या होता है डीड में, अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंट कंटेंट्स इन डीड, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नेम और एड्रेस, पार्टनर का नेम एंड एड्रेस, पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएंगे, जो कैपिटल वो लगाएंगे उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, और ड्राइंग की इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ये सब चीजें जो है वो आपको डीड के अंदर देनी पड़ती हैं, उनका अपन को ध्यान रखना होता है। सही है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक होता है रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन। अगर कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं हो तो कौन से रूल लगते हैं, ये अपन कह सकते हैं रूल व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है, कुछ बोल ही नहीं रखा क्वेश्चन में, तो फिर आपको कौन से रूल एप्लीकेबल करने हैं। तो 3 तो नो ही है। देखो, नो सैलरी, रेम्यूनरेशन एंड कमीशन, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी एंड रेम्यूनरेशन कमीशन नहीं मिलेगा अगर डीड में कुछ नहीं लिखा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। और पार्टनर के लोन पर अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है तो उस पर इंटरेस्ट की रेट 6% पर एनम ही होगी अगर डीड में कुछ नहीं दे रखा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कुछ नहीं दे रखा तो इक्वल है। तो 3 तो नो है। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर का जो लोन होगा उस पर 6% पर एनम की इंटरेस्ट की रेट होगी और इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। सही है। ये रूल तब काम करते हैं जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी हो। सही है। इसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं, एक तो सिंपल मेथड और एक आपका प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। अब देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं सिंपल मेथड की, कि सेम डेट होनी चाहिए। यानी अगर आप ड्राइंग 1 जनवरी 1 तारीख को कर रहे हो तो फिर वो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1
जुलाई इस तरह से हर 1 तारीख को ही हो। और अगर 15 तारीख को हो रही है तो 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई इस तरीके से होनी चाहिए। या फिर 30 तारीख को करे तो 30 अप्रैल, 31 मई, ईयर के मंथ की एंडिंग में ही होगी। तो डेट अगर सेम चल रही हो, सेम अमाउंट, यानी हर महीने की 1 तारीख को आप 2000 रुपए विड्रॉ कर रहे हो तो सेम अमाउंट कर रहे हो। और इक्वल गैप, उनके बीच में गैप है 1 महीने का है सभी के अंदर, या सभी के अंदर 2 महीने का है, या सभी के अंदर 3 महीने का गैप है, तो इस तरह से गैप भी सेम हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो इसे हमने नाम दिया है सिंपल मेथड। ये 3 बेसिक कंडीशन पूरी हो जाए तो ये सिंपल मेथड होता है। और इसमें आपका फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट इंटू मंथ बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100। रेट कोई भी होगी उसके नीचे हमेशा 100 आता है, मंथ कोई भी होंगे उसमें हमेशा 12 आता है। और टोटल अमाउंट मान लो हर महीने 2000 रुपए निकालता है तो 12 महीने में कितना निकलेगा, 24,000। सही है। अच्छा, मंथ के लिए यहाँ कैलकुलेशन है जो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये तो है सिंपल मेथड, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, जब इन 3 में से कोई एक कंडीशन भी बाकी रह जाए, यानी 2 कंडीशन पूरी है और एक कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर ये नहीं लग सकता, क्योंकि तीनों कंडीशन, जब ये सारी कंडीशन, ऑल कंडीशन जब पूरी होती है ना, तभी ये तीनों ये मेथड लग सकता है। तो अगर इनमें से कोई कम पड़ गया तो कौन सा मेथड लगेगा, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100। प्रोडक्ट कैसे निकलता है, अमाउंट इंटू मंथ अप टू एंड। मंथ जो है वो एंड तक लेने। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, डी फॉर ड्राइंग एंड डी फॉर डेथ। और डेथ कब होती है, एकदम एंड में। तो इसका मतलब ड्राइंग में जो महीने लिए जाते हैं वो हमेशा एंड तक लिए जाते हैं। ठीक है, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेथ, और डेथ हमेशा एंड में होती है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में महीने हमेशा एंड तक लिए जाते हैं। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अब हम वापस से सिंपल मेथड पे आते हैं। सिंपल मेथड में मैंने कहा कि यहाँ मंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, अपन इसको देखेंगे। अगर मंथली ड्राइंग है, हर महीने ड्राइंग हो रही है, तो अगर हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग होती है तो 6.5 महीने पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर हर महीने की 15 तारीख यानी मिड में ड्राइंग होती है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और हर महीने के एंड में यानी 30 या 31 तारीख को ड्राइंग होती है तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। तो 6.5, 5.5 और मिडिल में 6। तो अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो 15 दिन अज्यूम करना चाहिए और हमेशा 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो निकालना चाहिए, है ना। ऐसे ही क्वार्टरली हो तो हर महीने की 1 तारीख हो तो 7.5 मंथ, एंड हो तो 4.5 मंथ, और मिड हो तो 6 मंथ। यहाँ भी 6 मंथ ही था। मिड हो तो 6 मंथ और कुछ नहीं कह रखा हो तो हमेशा मिड ही एज्यूम करना है और 6 मंथ होगा। खैर ये तो याद करने की बात हो गई। ये सब चीजें मंथली या क्वार्टरली निकले कैसे, इसको अपन समझे। देखिए मंथली की बात करते हैं। इफ ड्राइंग्स आर मेड ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 1 तारीख को आप ड्रॉ कर रहे हैं 1st ऑफ एवरी मंथ। तो पहली ड्राइंग आप करेंगे, मान लेते हैं जनवरी महीना, पहला महीना है तो 1 जनवरी को, फिर करेंगे 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल। आखिरी ड्राइंग कब करेंगे, 1 दिसंबर को। तो पहली ड्राइंग होगी 1 जनवरी को और आखिरी ड्राइंग होगी 1 दिसंबर को। तो क्योंकि हमें एवरेज महीने लेने हैं तो हम इसीलिए पहले 1st मंथ जनवरी और लास्ट मंथ दिसंबर की बात कर रहे हैं। पहले महीने जनवरी में जो आपने 1 जनवरी को ड्राइंग की है उस पे इंटरेस्ट जो लगेगा 1 जनवरी से चालू होगा और 31 दिसंबर तक लगेगा, यानी यहां से लेके यहां तक 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और आखिरी ड्राइंग जो 1 दिसंबर को की है उस पे इंटरेस्ट लगेगा 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर, यानी 1 मंथ का लगेगा। तो 12 मंथ का इस पर, 1 मंथ का इस पर, एवरेज हो गया 12 + 1 / 2 6.5 मंथ, इसीलिए वो 6.5 महीने आया था। सही है। ऐसे ही इफ ड्राइंग्स आर मेड ऑन 30 और 31 जो भी लास्ट डेट हो उसमें अगर ड्राइंग की जाती है तो पहली ड्राइंग की जाएगी जनवरी के एंड में, यानी 31 जनवरी को, और 31 जनवरी को की जाएगी ड्राइंग तो 1 महीना तो निकल चुका है, तो इस पर तो लगेगा 11 महीने का ब्याज। और जो दिसंबर की ड्राइंग होगी वो किया जाएगा 31 दिसंबर को, उस पर 0 मंथ का ब्याज लगेगा। तो यहाँ तो हो गया 11 महीने और यहाँ हो गया 0 महीने। 11 + 0 का एवरेज निकलेगा 5.5 महीने। इसलिए एंड में जब ड्राइंग की जाती है तो 5.5 महीने लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही चले। इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब पहली ड्राइंग जो है वो जनवरी के मिड में यानी 15 जनवरी को की जाएगी, और जो आखिरी, मैंने कहा था केवल पहली और आखिरी ड्राइंग को ही कंसीडर करना है, तो जनवरी में तो 15 जनवरी को, और 15 जनवरी से 31 दिसंबर होते हैं 11.5 महीने, 11.5 मंथ। और आखिरी ड्राइंग दिसंबर में की जाएगी, दिसंबर में भी कब,
मिड यानी 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक कितने दिन हुए? आधा महीना। तो 11.5 महीने ये, आधा महीना ये, 11.5 और आधा का एवरेज कितना हो गया? 6 मंथ। क्लियर है? तो 6 महीने इसका निकल गया। तो इस तरह से मिडिल में हमेशा 6 महीने निकलते हैं, ये बात प्रूव हो गई। नोट लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन इट शुड बी एज्यूम्ड दैट ड्राइंग्स आर मेड इन मिडिल। अगर कुछ नहीं कह रखा हो तो यही माना जाता है कि ड्राइंग्स मिडिल में यानी 15 जनवरी और 15 दिसंबर को ही होगी, इसीलिए उसमें 6 महीने लिया जाता है, अगर कुछ नहीं कह रखा हो। अब है क्वार्टरली। अब हम चालू कर रहे हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली क्या? ए ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर कैसे होते हैं? 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। इस तरह से 12 महीने का बनने लिया और 3-3 महीने के 4 क्वार्टर हो गए। अगर ड्राइंग जो है वो बिगिनिंग में की जाती है क्वार्टर के, तो पहली ड्राइंग होगी 1 जनवरी को, फिर होगी 1 अप्रैल को, फिर होगी 1 जुलाई को और फिर होगी 1 अक्टूबर को। हमें लेनी है पहली और आखिरी। तो पहली होगी 1 जनवरी को, उस पर लगेगा पूरे 12 महीने का यहां तक का ब्याज। और आखिरी होगी 1 अक्टूबर को, उससे लगेगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक का यानी 3 महीने का ब्याज। तो 12 महीने का इस पर, 3 महीने का इस पर, तो 12 और 3 का एवरेज कितना आ गया? 7.5 मंथ। तो इसीलिए जब बिगिनिंग में होती है तो कितना एवरेज निकलता है? 7.5 मंथ। फिर है, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वार्टर और ये हो गया लास्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर का मिडिल जनवरी फरवरी मार्च का मिडिल होता है 15 फरवरी और 15 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होते हैं 10.5 महीने। और आखिरी क्वार्टर है 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक, उसका मिडिल होता है 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को जो ड्राइंग करोगे उसमें 15 नवंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक 1.5 महीने। तो 10.5 महीने यहाँ हो गया, 1.5 महीने यहाँ हो गया, 10.5 और 1.5 का एवरेज कितना हो गया? 6 मंथ। भाई 10.5 मंथ ये, 1.5 मंथ ये, इन दोनों का एवरेज कितना आ गया? 6 मंथ। इसलिए क्वार्टर के मिडिल में होता है तो 6 महीने आता है। फिर है, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एवरी क्वार्टर, तो पहली ड्राइंग जो होगी वो होगी 31 मार्च को और आखिरी ड्राइंग जो होगी वो होगी 31 दिसंबर को। 31 मार्च को जो ड्राइंग हुई उस पर यहां से लेके यहां तक का कुल मिला के 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। और जो 31 दिसंबर को हुई तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर इस पर 0 मंथ का लगेगा। तो 9 मंथ और 0 मंथ उनका एवरेज कितना आ गया? 4.5 मंथ। तो इस तरीके से अगर एंड में आपका ड्राइंग होता है क्वार्टर के तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट जो है ऑन एन एवरेज लगाया जाता है। सही। फिर कुछ एक स्पेशल टर्म्स हैं। इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने, लेकिन ईयर 9 मंथ का ही है। तो बिगिनिंग एवरी मंथ हम कर चुके हैं, लेकिन 9 मंथ का ईयर है। इसका मतलब पहली ड्राइंग 1 जनवरी को हुई, फिर किसी कारण से बिजनेस 9 महीने चला और 30 सितंबर को बिजनेस ही खत्म हो गया, तो आपने ड्राइंग तो 9 बार ही की है ना? 1 जनवरी, 1 फरवरी, ऐसे करके 9 बार ड्राइंग की। तो 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक 9 महीने का इंटरेस्ट लगा। और आखिरी ड्राइंग हुई होगी 1 सितंबर को ही, क्योंकि 30 सितंबर को तो बिजनेस ही बंद हो गया, तो इस पे लगेगा 1 महीने का इंटरेस्ट। तो 9 मंथ का ये, 1 मंथ का ये, 9 और 1 का एवरेज कितना हो गया? 5 मंथ। सही है। ऐसे अगर 6 मंथ एंडिंग की हो तो अब 6 महीने का ही है, यानी बिजनेस 30 जून को ही खत्म हो गया, तो 1 जनवरी को जो ड्राइंग की होगी उस पर तो लगेगा यहां से लेकर 30 जून तक का इंटरेस्ट, उस पर तो इंटरेस्ट हो गया 6 मंथ का। और जो आखिरी ड्राइंग 1 जून को की होगी, क्योंकि 30 जून को तो बिजनेस ही खत्म हो गया, तो आखिरी ड्राइंग जो 1 जून को की होगी उस पर लगेगा सिर्फ 1 मंथ का इंटरेस्ट। तो 6 का इस पर, 1 का इस पर, 6 और 1 का एवरेज कितना आ गया? 3.5 मंथ। तो इस तरीके से आपको कोई भी टर्म एग्जाम में बनी हुई आ जाए तो आप उसका एवरेज मंथ जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का टॉपिक है, 1-2 बार अगर आप इसे देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या है। सही है। अब देखिए कुछ एक चीजें होती है जैसे परसेंटेज। कई लोग परसेंटेज को बड़ा लाइटली लेते हैं, 10% देखा, लो जी 10% निकालना है, लेकिन 10% के आगे देखना भी जरूरी है कि वो 10% पर एनम लिखा है या सिर्फ 10% लिखा है। अब आप कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर 10% पर एनम लिखा है तो मंथ को कंसीडर करना है, यानी जब आप फॉर्मूला लगाते हो अमाउंट इंटू मंथ बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100, ये जो मंथ बाय 12 आ रहा है ना, ये इस पर एनम के कारण आ रहा है। ये जो मंथ बाय 12 है इस पर एनम के कारण आ रहा है। अगर यहाँ पर एनम नहीं होता जैसा कि ये है तो यहाँ देखो मंथ बाय 12 भी नहीं आता।
तो ये बात बहुत ध्यान से पढ़ना। अपन लोग बहुत लापरवाही करते हैं इस कंडीशन में, और बोर्ड में इस तरीके की जो ट्रिक्स हैं वो दी जाती हैं। कई बार केवल 10% दे दिया गया तो आपको मंथ बाय 12 नहीं करना, और अगर 10% पर एनम लिखा है तो फिर आपको मंथ बाय 12 करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी चाहिए।